जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि रूस ने भी 47 वर्षों के बाद एक मिशन की तैयारी की है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाएगा, यानी मून के दक्षिणी पोल पर जाकर के सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। उस मिशन का नाम रखा गया है लूना 25। लूना 25 जो मिशन है वो अमेरिका के वैज्ञानिक नासा के द्वारा बनाया गया है, और जब नासा के द्वारा बनाया गया है तो इस जो हमारा चंद्रयान 3 था इसके तुलना में कई ज्यादा गुना पावरफुल है उसका रॉकेट, जिसके कारण उसमें ज्यादा पावरफुल रॉकेट होने के कारण उसे चंद्रमा पर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा जो चंद्रयान 3 था उसे पहुंचने में यानी लगभग 40 दिन का समय लग रहा है। लेकिन हमारा जो लूना 25 है जो रूस ने बनाया है, जो रूस का मिशन है और जो नासा द्वारा बनाया गया है, इसमें रॉकेट पावरफुल होने के कारण उसे मात्र 12 से 13 दिन में चंद्रमा की धरातल पर पहुंच जाएगा। कैसे से समझते हैं, देखिए उसमें जो रॉकेट हमारा चंद्रयान 3 था उसका रॉकेट था जो कम पावरफुल होने के कारण हमारा पृथ्वी के इलेक्ट्रिकल पाथ पे चक्कर काटी यानी 15 दिन। जब इलेक्ट्रिकल पाथ पे चक्कर काटी 15 दिन, तो ये जो लूना 25 है इसको इलेक्ट्रिकल पाथ पे चक्कर नहीं काटना है, क्योंकि इसमें ज्यादा पावरफुल होने के कारण ये डायरेक्ट यानी लॉन्च होने के बाद सीधा चंद्रमा की ऑर्बिट में प्रवेश करेगा, जिसे ऑर्बिट में प्रवेश करने के लिए उसे 5 दिन का समय लगेगा, 4 से लगभग 5 दिन समय लगेगा। ऑर्बिट में प्रवेश करने के बाद 6 से 7 दिन उस ऑर्बिट के यानी चंद्रमा की ऑर्बिट में चक्कर काटते काटते फिर चंद्रमा की ओर सटेगा। चंद्रमा की ओर जब सटेगा लूना 25, तो फिर वहां दक्षिणी पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। और वहां कोशिश करने के लिए यानी चंद्रयान 3 जो था हमारा 14 जुलाई को लॉन्च किया गया यहाँ से भारत से, और उसके बाद हमारा 23 अगस्त को वहां जाकर करके और सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। और ये जो लूना 25 है जो हमारा यानी 11 अगस्त को संभावित डेट बताया जा रहा है, जो यहाँ से लॉन्च किया जाएगा यानी रूस के द्वारा। और इस मिशन को वहां चंद्रमा की धरातल पर उतरने में इसे लगेगा लगभग 23 अगस्त, यानी 23 अगस्त के आसपास ऐसा बताया जा रहा है कि 23 अगस्त के आसपास हमारा लूना 25 जो है वहां जाकर करके सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और लूना 25 जाने के बाद वहां साल भर का समय बिताएगा, लेकिन हमारा चंद्रयान 3 जो है वो 14 दिनों का ही समय बिता रहा है। कैसे से समझते हैं, हमारा चंद्रयान 3 जो है वहां जाकर करके और खनिज चीजों को खोजेगा, वहां रेडिएशन का पता करेगा, वहां वातावरण को पता करेगा। लेकिन जो लूना 25 हमारे के तुलना में कई ज्यादा गुना पावरफुल होने के कारण वहां साल भर रह कर करके और वहां चीजों को ऑक्सीजन को खोज करेगा। अगर वहां ऑक्सीजन रहेगा तो वहां से यानी हाइड्रोजन प्लस गैस मिलता है, यानी वातावरण में हाइड्रोजन गैस आसमान में मिलते हैं, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो यानी से अभिक्रिया करा कर करके और जल बनाया जाएगा। और जल बनाने के बाद वहां खेती गृहस्थी करने के लिए वहां 6 इंची के जमीन की गड्ढा करेगा और उस मिट्टी का जांच की गुणवत्ता करेगा कि यहाँ खेती गृहस्थी होगा कि नहीं। इस चीज को खोज करेगा हमारा लूना 25। लूना 25 से जो रूस के हमारे पड़ोसी देश द्वारा हमारा एक प्रिय मित्र भी होते हैं यानी रूस, और रूस वहां जाकर करके और इस चीज को खोज कर करके और इस चीज को बताएगा कि वहां रहने लायक वातावरण है कि नहीं। जो पहले वहां चंद्रमा पर जाकर करके और सॉफ्ट लैंडिंग करेगा मून के दक्षिणी पोल पर, वही प्रथम देश बनेगा जो चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर जाने में सफल होगा। क्योंकि हमारा चंद्रयान तो पहुंच चुका है, लेकिन पहुंचने में अभी तो हमारा ऑर्बिट में जाकर के चक्कर काट रही है। ऑर्बिट में चक्कर काटने के बाद फिर वह प्रवेश करेगा सॉफ्ट लैंडिंग की ओर। लेकिन जो लूना 25 है, लूना 25 को ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब देखिए सबसे पहले कौन पहुंचता है और कौन क्या करता है और कौन प्रथम देश बनता है जो चंद्रमा की दक्षिणी पोल पर जाकर करके सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। तो आई होप कि आप इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीका समझ पाए होंगे लूना 25 क्या है, लूना 25 कितना पावरफुल है, और लूना 25 वहां साल भर किस लिए टाइम बिताएगा, वहां की बरसातों को देखेगा, मौसम को देखेगा, वहां मौसम बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं, ठंडी गर्मी होती है कि नहीं, इन सारी चीजों को